नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए बाइबल से जुड़ा हुआ सवाल लेकर आ जाता हूं। तो दोस्तों, इस समय भी मैं आप लोगों के लिए बाइबल के सवाल भाग नंबर 17 लेकर आ चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और बाइबल के प्रश्न उत्तरी को आप लोग सीखते रहिए, जवाब देते रहिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल यह है, बाइबल में लद्दू जानवर किसे कहा जाता है? पहला सवाल है, बाइबल में लद्दू जानवर किसे कहा जाता है? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा गधा और चौथा जेब्रा। दूसरा सवाल है, नबी एलिय्याह का उत्तराधिकारी का नाम बताइए। दूसरा सवाल, नबी एलिय्याह का उत्तराधिकारी का नाम बताइए और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला एलीशिबा, दूसरा एलीशा, तीसरा अमीशा और चौथा है रिलीशा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल यह है, मरने के बाद भी किसका शरीर भविष्यवाणी करता रहा? तीसरा सवाल है, मरने के बाद भी किसका शरीर भविष्यवाणी करता रहा? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है नबी एलिय्याह, नबी एलीशा, नबी एली या नबी यिर्मयाह। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मरने के बाद में किसका शरीर भविष्यवाणी करता रहा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे उत्तर बताइएगा। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर और चौथा सवाल यह है, एलीशा ने पानी में क्या डालकर पानी को शुद्ध किया? नबी एलीशा ने पानी में क्या डालकर पानी को शुद्ध किया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है दवाई डालकर, दूसरा है तेल डालकर, तीसरा है नमक डालकर और चौथा है पत्थर डालकर। दोस्तों, यदि आप लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं, तो आप लोग जरूर इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही होशियार हैं, बाइबल आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इनका उत्तर पता है। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे भी अवश्य बताइए। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, मंदिर में किसे संहिता का ग्रंथ मिला? 5वां सवाल है, मंदिर में किसे संहिता का ग्रंथ मिला? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला हिजकिय्याह को, दूसरा हिल्किय्याह को, तीसरा नहमिया को और चौथा है हारून को। अब आते हैं 6वें सवाल की ओर और 6वां सवाल यह है, राजा सुलेमान ने प्रभु के नाम जो मंदिर बनवाया उसका नाप कैसा था? सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। 6वां सवाल है, राजा सुलेमान ने प्रभु के नाम जो मंदिर बनवाया था उसका नाप कैसा था? और इसके
चार संभावित उत्तरों में से पहला है 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा। दूसरा है 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा, 20 हाथ ऊंचा। और तीसरा है 60 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, 30 हाथ लंबा। और चौथा है 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा, 40 हाथ लंबा। दोस्तों, इसके उत्तर भी थोड़ा लंबे चौड़े हैं। आप लोग सोच समझकर उत्तर दीजिए। अब आते हैं 7वें सवाल की ओर। और 7वां सवाल यह है, पिता ईश्वर दूध से कहां से बात करता था? पिता ईश्वर दूध से कहां से बात करता था? दोस्तों, बात तो हम मुंह से ही करते हैं, लेकिन एक विशेष वस्तु है जिसके बारे में यह सवाल पूछा गया है और उसका संभावित उत्तर में से पहला है पवित्र वेदी, दूसरा पवित्र मंदिर, तीसरा एफोद और चौथा है पोशाक से। अब आते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है, पिनहास ने परमेश्वर के लिए कैसा काम किया? 8वां सवाल है, पिनहास ने परमेश्वर के लिए कैसा काम किया? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है उद्धार का काम, दूसरा उत्साह का काम, तीसरा आनंद का काम और चौथा है घमंड का काम। अब आते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल यह रहा, परमेश्वर ने किस ग्रंथ में अपने लिए चंदा इकट्ठा करने को कहा? 9वां सवाल है, परमेश्वर ने किस ग्रंथ में अपने लिए चंदा इकट्ठा करने को कहा? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है लेवी ग्रंथ, दूसरा है निर्गमन ग्रंथ, तीसरा है गणना ग्रंथ और चौथा है उत्पत्ति ग्रंथ। अब आते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। और 10वां सवाल यह है, मूसा नबी के ससुर का क्या नाम है? 10वां सवाल, मूसा नबी के ससुर का नाम क्या है? और इसके संभावित 4 उत्तरों में से पहला है इत्रो, दूसरा है नमान, तीसरा है मेलेक और चौथा है ओसिया। अब आते हैं इस एपिसोड के आखिरी सवाल और वह है सवाल नंबर 11। और सवाल इस प्रकार है, राजा दाऊद के पत्नियों को कौन ले गए थे? 11वां सवाल, राजा दाऊद के पत्नियों को कौन ले गए थे? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला है हित्तियों ने, दूसरा अमालेकियों ने, तीसरा अश्शूरियों ने और चौथा है मिस्रियों ने। तो प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं इन सभी 11 सवाल के उत्तर आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं और हर हमेशा वचन सुनते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, मैं जानबूझकर सवाल पूछता हूँ, उत्तर रख देता हूँ, लेकिन उसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, मैं उसे नहीं बताता। और ये मैं जानबूझकर करता हूँ ताकि आप लोग बाइबल पढ़ें और उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन इसी बहाने से आप लोग
बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो आप वचन के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर उसी के कारण आपको अनेक आशीष और कृपाओं से भर देते हैं। आपको नई नई बुद्धि प्रदान करते हैं, नई नई प्रज्ञा प्रदान करते हैं। और मैं इसीलिए ये सारे उत्तरों को नहीं बताता और मैं 24 से 48 घंटे के बाद उत्तर और उसके साथ में जुड़े हुए वचनों को लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर बाइबल पढ़िए। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।